बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय आत्मन, भक्तजन, प्यारे साथी, हमें ये विचार करना चाहिए और इस पे निरंतर चिंतन करना चाहिए कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं सब सुख शांति के लिए कर रहे हैं, चैन पाने के लिए कर रहे हैं, परंतु हमें वो चैन नहीं मिली जो हमें चाहिए। तो इसका मतलब एक ही बात है कि हमारी कार्य प्रणाली में कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है। नहीं तो सारे काम तो हम सुख शांति के लिए करते हैं और पूरे मनोयोग के साथ। फिर जीवन के अंतिम पड़ाव के आते आते हम अपने जीवन में संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? हमारे जीवन में खिन्नता क्यों आ जाती, कुंठा क्यों आ जाती? हम अपने जीवन में जिन चीज़ों का भरोसा करते हैं वो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हमारा साथ नहीं देती और हम ऐसे ही संसार से रोते हुए चले जाते हैं। एक व्यक्ति की नहीं, पूरी सृष्टि की ये बात है, मानव समाज की ये बात है, परंतु किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने इस पे चिंतन किया, रिसर्च किया, संतों ने इस विषय को विचार किया कि आखिर ये कारण क्या है, बात क्या है। सुख शांति के लिए सारे काम करते हुए भी हमारा जीवन सुखमय क्यों नहीं हो पाता? हम जीवन की गुत्थी को सुलझा क्यों नहीं पाते? तो जरूर इसमें कोई भूल हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है हमसे। तो बंधुओं, प्यारे साथियों, इस बात को समझने के लिए आपको संतों के रास्ते को देखना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कौन सा जीवन जिया है। जो भारत की नींव है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो ये कहता है, एक ऐसा भी सिद्धांत है, एक ऐसा भी दर्शन है, एक ऐसा भी ज्ञान है जिस बात को समझ करके मनुष्य अपने जीवन को चैन से जी सकता है और अंतिम सांस तक चैन से रह सकता है। नहीं तो इस बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई दुनिया में किसी को शांति नहीं मिल सकती, चाहे वो कुछ भी करे। तो इसके लिए फिर सिद्धांत को समझना पड़ेगा। अब प्यारे, ये सिद्धांत हमें वही समझा सकता है जिसने ठीक से अपने जीवन को, अपने जीवन में इस बात को समझा हो, अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया हो, अपने जीवन में एक अन्वेषण किया हो, अपने जीवन में एक खोज की कि आखिर बात क्या है। तो वही तो हमारे इस भ्रम को दूर कर सकता है, जिसने स्वयं इस बात को समझा, जो इस अंधकार से निकला हो, जागृति की ओर गया हो, जागृत हो गया, इसने अपने अंदर इस बात की उत्कंठा जागृत की हो कि हमें इस बात को समझना ही है। तो संतों के मत में, संतों के विचार में उनको सद्गुरु कहते हैं। अनेक धर्मों में अनेक नाम हो सकते हैं, परंतु सनातन धर्म में सद्गुरु के नाम से जाना जाता है। सद माने होता है सत्य, गुरु, गुरु माने जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें हमारे भ्रम को दूर कर सके। जब हम उनके पास जाएंगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सव्या,
उपदेशन्दिते ज्ञानम ज्ञानिस्त तत्वदर्शी। उन्होंने उस बात को समझा है, उसको जाना है। उनके पास जब हम जाएंगे और प्रार्थना पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, उनसे विनय करेंगे और अपना प्रश्न रखेंगे, ये जीवन का प्रश्न है, मानव समाज का प्रश्न है, तब वो हम पे कृपा करेंगे और इस सिद्धांत को हमें समझाएंगे। इसके लिए हमें फिर सद्गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जे संता। तो ये शांति का रास्ता है। अब ये इस बात को यदि आप दिमाग से समझना चाहेंगे, मस्तिष्क से समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये विषय दिल का है प्यारे, इसको दिल से ही समझा जा सकता है और एक सेकंड की बात नहीं है ये। इसमें हमारे महापुरुषों ने अपने पूरे पूरे जीवन लगा दिए तब इस बात को समझा। अब कोई कहे कि ये बात एक पल में, एक सेकंड में समझ आ जाएगी, हमारे समझ से ये बात तर्क संगत नहीं हो सकती। कोई बात समझने के लिए उसमें समय लगता है। आपकी लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, आपके अंदर एक तड़फ होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। जीवन की वास्तविकता का क्या है, जो एक ऐसी बात है जो हमें निर्भय, निश्चिंत और स्वाधीनता की तरफ ले जाए, हमारे जीवन में एक शांति भर जाए, तो वो बात हो सकती है, वो बात को समझा जा सकता है। यदि आपके अंदर इस बात की जागृति जग जाए, निष्ठा हो जाए, तो दुर्लभ नहीं है, इस बात को समझा जा सकता है। पर जब तक हमें हमारे अंदर ये लगन नहीं जगेगी, तब तक इस बात को हम समझ नहीं सकते, चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, जीना नहीं आया तो जीवन से जुदा हो। आपने देखा होगा, प्रकृति का ये नियम है कि जब कोई एक छोटा सा फल, जैसे आम का फल ले लीजिए, आम का फल एक छोटा फल होता है तो वो खट्टा होता है, देखने में तो अच्छा लगता है परंतु खट्टा होता है। फिर धीरे धीरे वो जैसे ही पकता जाता है वो सबको प्यारा लगने लगता है और अति स्वादिष्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है। कहने का भाव ये मीठा होता जाता है और अंत समय आते आते बहुत ही मीठा और सुंदर हो जाता है। परंतु आप मनुष्य को देख लीजिए, मनुष्य जितना जितना भी बूढ़ा होता जाएगा, वृद्धावस्था को प्राप्त होता जाएगा, वो ना स्वयं से चैन में रह सकता है, न दूसरों को चैन में रख रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो उस विधान को ना उसने समझा है, ना जाना है। यदि वो प्रकृति के विधान को समझ ले तो वो सबका प्यारा हो जाएगा, स्वयं में भी आनंदित रहेगा और उसे जो देखेगा, उससे बात करेगा, उसे भी सुख मिलेगा। परंतु इसका अनुभव आपके पास है। बूढ़ा व्यक्ति कितना खिन्नता से अपने जीवन में प्रवेश करता है और खिन्न होते हुए भी दूसरों को चैन नहीं देता, अपने आप ही दुखी होकर मर जाता है। ये कोई जीवन हो सकता है? भला प्यारे, मानव जीवन प्रभु मिलन है साधन भव पास कटन, 84 के बंधन को जीवन को माटी मिलन। ये जीवन है बड़ा अनमोल, जीवन को माटी। तो कहने का मतलब ये है, वास्तविकता को समझना है। नहीं तो इस संसार के सारे काम तो यूं ही निरंतर अपने आप हो रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम हमारा है कि हम कर रहे हैं, ये सब अपने आप ही हो रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, इस प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, पूरी सृष्टि में परमात्मा के द्वारा ये सारा विधान है, एक विधान है, उस विधान के तहत सारी सृष्टि चल रही है। बस हमें उस विधान को समझना है। आखिर बात क्या है? उस विधान को समझकर यदि हम भी उसके आधार पर चलेंगे, तब ही हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। प्यारे, संतों ने इस बात को समझा है, इस जीवन को जिया है और अपना शांतिपूर्ण तरीके से इस संसार में रहे हैं। ऐसे लोग जहाँ गए हैं, शांति का प्रादुर्भाव हुआ है, लोगों को शांति मिली है और वो खुद शांत, जो खुद शांत नहीं है, जिनका खुद भ्रम नहीं दूर हुआ है, वो दूसरे का भ्रम कभी दूर नहीं कर सकते, दूसरों को शांति नहीं दे सकते। थोड़ी देर के लिए शांति हो सकती है, वो मनोरंजन है, उसको हम शांति नहीं कर सकते। शांति वो होती है, चैन वो होती है जो निरंतर ही बढ़ती जाए, उसे शांति कहते हैं। और ये मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे, अपने जीवन का एक एक क्षण को समझिए और इस ओर बढ़िए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, जरूर कर परम शांति के साथ आप अपने जीवन को मंगलकारी बनाएं। बस इतना ही कहें।